हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग किरण एसएससी मैथ बुक जो अभी का लेटेस्ट बुक है 10,500। उसका आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का टाइप 4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर का टाइप 4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और आगे क्या बोला 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी क्या होगी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कोई आदमी के पास कुछ पैसा है, वो अपने कुछ पैसा को 1/3 भाग, अपने पैसा का 1/3 भाग 7% के दर से कहीं पे वो पैसा लगा दे रहा है, किसी को पैसा दे दे रहा है। उसके बाद कुछ पैसा वो 1/4 भाग 8% के दर से किसी को दे दे रहा है। और जो और वो दोनों पैसा देने के बाद जो कुछ पैसा बचता है वो 10% पे निवेश कर रहा है, यानी कि 10% के दर से किसी को दे रहा है। ये समझिए इस तरीक़ा से। और फिर आगे क्या बोला, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या होगी। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला यहाँ पे, अगर यहाँ पे बोल रहा कि पता नहीं हमको उसका पूंजी अभी, तो यहाँ पे हम रहने देते हैं अभी। तो वो अपने पूंजी का 1/3 भाग, जो भी उसका पूंजी होगा उसका 1/3 भाग वो 7% के दर से कहीं पे पैसा वो निवेश कर रहा है, यही बोल रहा है ना। और आगे क्या बोला, मतलब जो भी उसका पैसा होगा उसका 1/4 भाग वो 8% के दर से कहीं पे पैसा वो लगा रहा है या किसी को दे रहा है, ऐसे समझिए। उसके बाद ये दोनों पैसा लगाने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो पैसा बच जाएगा वो 10% के दर से निवेश कर दिया, यही बोल रहा है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 12। अगर 12 का 7% निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी 1200। तो इसका जो पूंजी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1200। ठीक, 1200। तो यहाँ पे भी पूंजी, अगर इसका माने पूंजी यहाँ पे 1200 माने हैं तो पूंजी यहाँ पे भी 1200 मानना पड़ेगा हमको, 1200। तो ये 1200 को हम लोग पूंजी मान लिए। ठीक है, तो 1200 का 1/3 भाग निकालेंगे, इसको 3 से काट देंगे 1200 को, तो कितना आ जाएगा, 400। अब 400 को वो 7% के दर से किसी को दे रहा है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारे सामने, 28 निकल के आएगा, 28। और यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, 1200 है हमारे पास। अब 1200 का पहले 1/4 भाग देखिए यहीं पे निकाल देते हैं। 1200 का यहाँ पे 1/4 निकालेंगे, 400 को अगर काट दे तो कितना आएगा हमारे सामने, 300 आएगा। अब 300 को वो 8% के दर से किसी को देगा पैसा, तो यानी वो कितना दिया पैसा यहाँ से, 24, यानी कि 24 रुपया दिया वो। और यहाँ पैसा देने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो 10% के रेट से किसी को दे रहा है पैसा, ये समझिए। तो यहाँ से टोटल पूंजी तो 1200 माने हैं हम लोग, 1200 में से 400 7% के रेट से दिया, फिर उसके अलावा 300 8% के रेट से दिया। यहाँ से टोटल पैसा कितना हो गया, 4 3 700। 1200 में से अगर 700 घटा दें हम लोग तो बचा कितना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोटल पूंजी है कितना, 1200 माने हैं। 1200 में से यहाँ पे हम लोग 400 ले चुके हैं और यहाँ पे 300 ले चुके हैं। तो देखिए अगर इसको जोड़ दें हम तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटल 700 बना। अब 1200 में अगर 700 घटा दें हम लोग, 1200 में अगर 700 घटा दें तो बचा कितना, 500। तो बचा हुआ पैसा को वो कितने % के दर से दे रहा है किसी को, बचा हुआ पैसा 500 है, वो 10% के रेट से दे रहा है। तो परसेंट यहाँ से हटा दे तो बटे में आ जाएगा 10 में 100। अगर ये 100 से ये डबल 0 काट दें तो हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ से 50 रुपया वो किसी को दिया है पैसा, है ना। तो यहाँ से वो टोटल, तो क्या पता चला कि वो 7% के रेट से 28 रुपया दे रहा है और यहाँ से वो 8% के दर से 24 रुपया और 10% के रेट से 50 रुपया। तो टोटल वो कितना पैसा दिया यहाँ से, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए 50 और 24, 50 और 24 74, 74 और 28, 74 और 20 जोड़िए पहले, 74 20 94, 94 और 8 102 रुपया कहीं पे पैसा वो इन्वेस्ट किया। अगर उसका वार्षिक कितना दिया हुआ है, 561, यानी कि उसका जो वार्षिक आय है वो 561 है। अगर वो इतना कमा रहा है साल भर में और इतना पैसा कहीं पे किसी को दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है ना। तो इतना के बराबर में इतना है, तो हमसे क्या पूछा है, तो उसकी पूंजी, तो उसकी पूंजी क्या माने हम लोग, 1200 माने हैं। तो 1200 का वैल्यू क्या होगा, बस यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, निकाल देंगे। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1200 गुने 561 बटे कितना, 102।
अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ये देखिए, 2 5 10, 2 एकम 2, अब 2 से कट जाएगा ये 6 और ये डबल 0, 600 हो गया। अब देखिए 51 से कट जा रहा है, 51 एकम 51, 51 एकम 51, 11 बार में कट गया, यानी कि 11 छक 66, यानी कि 6600 रुपया हो जाएगा क्या उसका पूंजी। तो यही हमारा हो गया राइट आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुना किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यानी कि जो गलती हुआ वो निकालना है हमको। यानी कोई मान लेते कोई लड़का ही था तो वो गुना करना था कितना से, छात्र ने 4/5 से गुना करना था, वो गलती से गुना कर दिया कितना 5/4 से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे ना, देखिए तो ये तो मेरा सही वाला था, उसको मतलब कि 4/5 से गुना करना चाहिए था, वो गलती से इससे गुना कर दिया गया, यानी कि सही वाला ये है, गलती वाला ये है हमारा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए ऐसे क्वेश्चन में सीधा, बस कोई मतलब ये का बेस्ट वे है, इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सटीक तरीका है, छोटा है। तो 4 चक इधर 16 हो गया और इधर 25 हो गया। तो हमारा गलत वाला कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारा बोला गलत कितना आया, तो गलत हो गया मेरा 25, 16 आना चाहिए था, आ गया 25। तो इससे देखिए कितना मतलब अधिक आ गया, ये कितना अधिक आ गया इससे, यानी कि 16 आना था, ये आ गया कितना 25। तो यहाँ से मेरा 9 अधिक आ गया, 9 अधिक आ गया किससे 25 से। इस बात को प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100 कर देंगे हम लोग। अब देखिए कट रहा है ना 25 से, ये 4 बार में कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 चक 36, यानी कि 36% की त्रुटि होगी हमारे इस क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा इसका 36%। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है, वैसा क्वेश्चन नहीं है मतलब जैसा दिखने में लग रहा है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया था, यानी एक जो भी व्यक्ति होगा उसका 50,000 रुपया क्या है, मासिक वेतन है, ये 50,000 रुपया। ठीक, वह इसको 3 मदों पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। वो 3 मद कौन कौन सा है वो देखते हैं। क्या बोल रहा है, वह इसको 3 मदों पर खर्च करता है। ठीक, व्यक्तिगत और पारिवारिक, जिसको ई के नाम से यहाँ पे बोला गया है, तो ई के नाम से यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक, तो ई थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। फिर आगे क्या बोला ना हमसे, आगे क्या बोला, कर, जिसको टी के नाम से यहाँ पे बता रहा है, कर पे खर्च कर रहा है, और व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय पे खर्च करता है, यानी कि वो क्या है, व्यक्तिगत और पारिवारिक तो ई हो गया, कर टी हो गया, और परोपकार पे पी के नाम से यहाँ पे बता रहा है कि परोपकार पे वो खर्च कर रहा है। और जो पैसा बचता है, यहाँ पे जो पैसा बचता होगा, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं बचत तथा शेष उसकी बचत हो। यहाँ मतलब कि 50,000 पे इतना खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको बचा लेता है, वो बचत कर लेता है वो अपना। ठीक है, तो देखिए खर्च किस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो खर्च देने के यहाँ पे खर्च पहला ई का दिया, ई आएगा 50%, यानी कि वो 50% खर्च करता है ई पे। ई का मतलब क्या, पारिवारिक और व्यक्तिगत। और टी पे कितना खर्च कर रहा है, तो टी में सीधा नहीं बोला है, पी जो टी पे क्या बोल रहा है, ई का 20%, ई है यहाँ पे 50 और इसका 20%, तो सीधा नहीं बोला, यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कितना आ गया 10%, यानी कि ई पे वो 10% खर्चा कर रहा है। वही बोल देता कि ई जो टी है टैक्स वो 10% दे रहा है, सीधा नहीं बोला आपसे, वो बोला जो जितना ई खर्चा कर रहा है, ई का वो 20% खर्चा कर रहा है। तो ई का यहाँ कितना खर्चा है 50, तो 50 का फिर 20% यानी 10% खर्चा कर रहा है। ठीक, आगे देखिए पी भी उसी तरह बोला है, पी टी का 15%, टी कितना है 10% और इसका ये 15% बोला है, तो परसेंट यहाँ से हटा दें तो बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से हम भी परसेंट यहाँ पे हटाए तब ना 100 आया था। ठीक, 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 15/10। तो इसको पॉइंट में लिख देंगे तो कितना हमारे सामने रहेगा, यहाँ पे देखिए लिख देंगे तो पॉइंट में लिखेंगे 1.5% आएगा। तो एक बात अब जरा गौर कीजिए, ये 50% अपने आप में तो 100% होगा ना, ये अपने आप में 100% होगा। 100% में इतना वो खर्च कर रहा है। अगर इतना में से अगर ये सबको जोड़ के घटा देंगे तो बचत आ जाएगा ना। तो देखिए 50 और 10 60 और 61.5, तो हमारा टोटल 100% है। 100% में से इतना घटा दिए, जोड़े तो कितना आ गया 61.5 आ गया परसेंट। इतना में से अगर घटा दें तो बचत कितना आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं कितना आ जाएगा मेरा 38.5 आ जाएगा। देखिए 30 90 और हाँ यानी कि 1.5, ठीक है,
यानी कि 38.5%। तो ये हमारा क्या आ गया, बचत आ गया, यानी कि इतना का वो बचत कर पा रहा है, इतना इतना खर्चा करने के बाद। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या बोला हमसे, उसके बाद 20% था, पी का 15% था, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो इसका वेतन था उसमें क्या कर रहा है, 40% की वृद्धि हो रहा है। तो पहले वेतन कितना था, 50,000, तो 50,000 का अब 40% वृद्धि हो गई, यानी 140/100। तो देखिए यहाँ से अब काटें, 10 से 10 से 10, अब इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70,000, यानी कि पहले वेतन था 50,000, अब हो गया 70,000। तो अब 70,000 पे वो कितना कितना खर्च कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पहले भी जितना ई में 50% खर्चा कर रहा था, ई पे भी पहले 50 और अब भी 50 ही कर रहा है, तो यहाँ पे अब भी 50 ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद टी में देखिए क्या बोला है, टी ई का 30% कर रहा है, यानी कि ई का 30%, 30/100, 10 से 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 15% वो खर्च कर रहा है टी पे, यानी टैक्स वो 15% दे रहा है। और पी पे देखिए क्या बोला है, पी टी का 20%, टी का आया कितना 15, और इसका ये 20% वो खर्च कर रहा है परोपकार पर। 0 से ये देखिए 20 से सीधे काट देता ना, ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, यानी कि 3%। अब इसको यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, टोटल खर्च, और टोटल खर्च ये अपने अपने 100% होगा। तो 100% में से अगर ये खर्च घटा दे तो मेरा यहाँ से बचत निकल जाएगा हमारा। तो देखिए 50, 15 और यहाँ पे 3, टोटल हो गया कितना 68%, और 100% में से 68 को घटा दे तो कितना आएगा 32%। तो 32% हमारा क्या आएगा, बचत आएगा। तो यहाँ से निकल के कितना आ गया सामने 32%। यहाँ पे टोटल बचत इतना आ रहा था, यहाँ पे बचत इतना आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि यहाँ से देखिए अधिक या कम है, सो बोला है। यहाँ से देखिए पिछला बचत इसका कितना था 38.5 था, अब इसका बचत कितना हो गया 32% हो गया है। तो पिछला वाला बचत तो इतना था, तो इसका जो आय भी तो 50,000 था, तो 50,000 का निकालिए 38.5%, 50,000 का 38.5%। तो यहाँ से हमारा निकल के जो सामने आएगा वो देखते हैं क्या निकल के आएगा। परसेंट हटाएंगे तो यहाँ बट्टे में 100 आ जाएगा, अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, तो 3 0 से ये 3 0 काट दिए। अब सीधा गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 25, हाथ में रह गया 2, 8 5 40, 40 और 2 42, हाथ में रह गया 4, 15 और 4 19,250, यानी कि पहले का बचत 19,250 रुपया है। ठीक है, और अब का बचत देखिए 70,000 पे 32% बचा रहा है वो। तो 70,000 का 32% निकाल दें हम यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे सीधा तो कितना होगा, 2 0 इधर हो गया, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 21 और 2 22, यानी कि 22,400 रुपया अब बचा पा रहा है। तो देखिए पहले 19,250 रुपये बचा रहा था, अब इतना बचा रहा है, तो कितना ज़्यादा बचा पा रहा है, तो कितना ज़्यादा बचा पा रहा है। देखिए 0 का ये 0, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, यानी कि पहले वो 19,250 रुपया बचा रहा था, तो अब देखिए यहाँ से वो कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो इससे इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी भी आंसर नहीं, परसेंट में पूछा है ना, तो देखिए 0 हो गया, और यहाँ पे फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे बचा 22, 22 में से अगर 19 को घटा देना तो 2 आएगा, 21, हाँ 22, 3 आएगा, 9 3 12 21, 31 50 आ गया, 31 50। अब 31 50 किससे बढ़ा मेरा, 19,250 से। तो अब इसका परसेंट निकालेंगे किससे, तो इसको मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितना मेरा ज़्यादा हो गया 31 50, किससे 19,250 से। अब इस बात को परसेंट में लिखना है तो गुने 100, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है, कितना मेरा ज़्यादा हो गया 31 50, क्या किए 31 50 कैसे आया ना, पहले मेरा बचत इतना हो रहा था 19,250, अब बचत हुई कितना हो रहा है 22,400, तो इससे बचत कितना बढ़ गया कितना 31,50 रुपया बढ़ गया। तो अब इस बात को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के किससे बढ़ाइए, 19,250 से बढ़ा। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो गुने 100। ठीक है, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, और 5 से काट दें तो देखिए 5 से काट दें तो
पचतिया के 15, पचतिया के 15, 4 दो पन्नी 8 40, 2 पचे 25, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 5 से 6 30, पचतिया के 15 और बस यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है ना यहाँ पे, ठीक। अब देखिए काट दें, 7 से काटते हैं, 7 9 63, 7 9 63, यहाँ पे 90 हो गया, 7 5 के 7 5 के 35, 7 5 के 35 और यहाँ पे फिर 3 और 5 बच गया। तो फिर यहाँ पे 7 से ही काट देंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक। अब तो नहीं, अब देखिए सिर्फ इससे कट रहा है, फिर 5 से ही कट रहा है, तो 5 से कट रहा है अभी भी ये, तो 5 से कट रहा है। अगर इसको 5 से काटे तो 5 कम 5, 4 पन्नी 18 5 90 और ये हो गया 11। तो अब मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, इसको देखिए 18 गुने 10 यानी कि 180 बटे 11, 180 बटे 11 हमसे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा है, उत्तर दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध होना चाहिए। अब इसको काट दें, अब इसको काट के जो हमारा देखिए 11 को काट के लिखें तो 11 के हम 11, तो बचा कितना हमारा 7, 7 0, 7 0, 11 छक 66, 11 छक 66। अभी भी कितना बचा हुआ है हमारे पास, 4 बचा हुआ है, तो पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दे देंगे यहाँ पे। तो 4 बचा हुआ था तो पॉइंट दे देंगे तो हो गया 40, पॉइंट दे दिए तो हो गया कितना, पॉइंट हो गया तो हो गया 40। तो 11 तिया के 33, 11 तिया के 33, ठीक है ना, 11 तिया के 33। अब बचा हुआ 7, तो 0 अपने से डाल देंगे, तो फिर 11 सत्ते के 11 छक 66 हो जाएगा, 70 हो गया। तो पॉइंट देने के बाद तो 11 छक 66। अब देखिए क्या बोला हमसे क्वेश्चन में, सिर्फ एक अंक तक बोला, एक स्थान तक। तो देखिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के एक स्थान तक ही लेना है हमको। तो पॉइंट के बाद देखिए 3 के बाद देखिए 3 के बाद ये 5 से बड़ा है ना, अगर 5 से छोटा रहता तो 3 ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो 6 है 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हम अप्रॉक्स में लिखेंगे कितना, 16.4%, यानी कि इतना की क्या हो गई, वृद्धि हो गई लगभग में। ये हमारा हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर, ठीक है। तो 16.4%। अब देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च कर देता है। 2/3 आय, 2/3 का आय मतलब 2/3। अगर उसका आय यहाँ पे 3 है और उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है, वो 2 खर्च कर दे रहा है, तो कहने का मतलब 3 में से 2 खर्च कर दे रहा है, तो बचत इसका कितना होता होगा यहाँ पे। अब ऐसे इसको लिखिए, आय खर्च, आय में से अगर खर्च घटाते तो कितना निकल के आएगा सामने, बचत आएगा, बचत आएगा। तो आय यहाँ पे 3 है, 3 में से अगर 2 को खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। तो हमसे क्या बोला है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई, तो आय में 14% की वृद्धि हो रही है, और फिर क्या बोला, उसके व्यय में 20% की वृद्धि, इसके व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए 3 का अगर 14% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा है कि 100 से गुना कर दीजिए सब में। तो देखिए 100 में गुना किए इस यहाँ पर, तो 300 में अगर 200 खर्च कर दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग 300 कर देते हैं। अब 300 में से अगर 200 खर्च कर दे रहा है, वो 300 में से वो 200 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 100 रुपया। यहाँ से भी देखिए 300 में से 200 रुपया वो खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, 100 रुपया। तो अब देखिए इसका कितना 14% बढ़ गया, तो 14% बढ़ गया, तो यहाँ से निकालिए आप लोग, 14 का कितना होगा, 14 42 बढ़ गया, तो हमारा ये इसका कितना आ जाएगा, इसका 14% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 42 बढ़ गया। तो 300 ये 42 हो गया ना, अब ये इसका कितना 20% बढ़ गया, तो 20 दूनी के 40, यानी कि 40 बढ़ गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 240। अब देखिए पहले वो अब इतना कमा रहा था, अब इतना खर्च कर रहा है, तो अंतर कितना का है, ये देखिए अंतर कितना है, 102 का। अब हमसे इसका बचत में ही पूछा है प्रतिशत कितना की वृद्धि कमी हो रहा है, तो बचत पहले 100 होता था, अब कितना हो रहा है, 2 बचत हो रहा है, तो 2 बढ़ गया, किससे, 100 से। इस बात को परसेंट में पूछा है तो गुने 100, 100 से 100 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 2% की वृद्धि हो गई है, वृद्धि, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा बस 4 ही क्वेश्चन है इसमें। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।